नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और अपनी अपनी पार्टी की रणनीति बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, इसके लिए सभी नेता आपस में पहले बातचीत करेंगे और फिर इसके बाद उम्मीदवारों और सीटों के नामों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए से फाइनल बात होने के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हम कोई झलबजुआ पार्टी के नहीं है, देश के किसी भी चुनाव में जदयू को साथ लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2019 में जदयू झारखंड में चुनाव लड़ी थी और फिर पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि जदयू एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि इस बार जदयू जो है झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले से मन बना चुकी है और 11 सीटों की सूची भी तैयार कर ली गई है और यह सूची झारखंड आलाकमान ने सीएम नीतीश कुमार को सौंप दी है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है और अभी सीट बंटवारे या फिर उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बीजेपी के तरफ से अभी कुछ इस बारे में कहा नहीं गया है कि हम जदयू के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जदयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है इस बात का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी भाजपा की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएम, वहां भी झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और वो भी अपनी कमर कसकर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से दलबल के साथ मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया गया है जेएम के तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, अभी बस कुछ ही दिन हुए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे झारखंड में और वहां जाकर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र भी दिया है कि किस तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना है और जीत हासिल करना है। और इधर जनता दल यूनाइटेड भी काफी एक्टिव मूड में हो गई है कि हम भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ती है तो क्या इस बार जदयू को 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसमें से एक भी सीट हासिल हो पाती है या फिर नहीं, कितना फायदा होता है नीतीश कुमार की पार्टी को, यह सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।